हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि जो डेली लाइफ है हमारी, उसमें हम लोग कई लोगों के अक्रॉस आते हैं जो हमें लगता है दैट दे आर पुअर, इनके पास रिसोर्सेज की कमी है, इनके पास पैसे की कमी है। ऐसे बहुत सारे लोग हम लोगों को अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। वो लैंडलेस लेबरर हो सकते हैं, गाँव में लैंडलेस लेबरर होते हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं होती हैं। तो इस चैप्टर के नोट्स हम इस वीडियो में देख रहे हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे जो हम लोगों ने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं, सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लैंडलेस लेबरर होते हैं विलेज में, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में शहरों में रह रहे होते हैं। तो उनको देख करके हम लोगों को लगता है कि ये गरीब हैं। तो मतलब कौन होता है गरीब, ये हम लोगों ने समझ लिया। जो भिखारी होते हैं, बेगर्स होते हैं, या फिर जो कूड़ा बीन रहे होते हैं बच्चे, फटे हुए कपड़े पहने हुए होते हैं, तो उनको देख करके हम लोगों को ये फील होता है कि ये गरीब हैं। तो हमें गरीबी, पॉवर्टी हर तरफ अपने आसपास देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट हर चौथा इंसान इंडिया में पुअर है। इंडिया की 25% आबादी अगर गरीब है तो इसका मतलब है कि हर चौथा इंसान पुअर है। 25% का मतलब यही तो होता है कि हर चौथा इंसान हमारे देश में गरीब है। इसका मतलब ये है कि रफली 26 करोड़ लोग इंडिया के पॉवर्टी में जी रहे हैं, यानी कि लगभग 26 करोड़ की आबादी हमारे देश की गरीबी में जी रही है। इसका ये मतलब है कि इंडिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। ये है इसका मतलब। हम लोग को सीरियसनेस समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो मतलब इंडिया का हमें दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गरीबी है, कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज भी है हमारे देश में कि इतनी ज़्यादा गरीबी है। तो चैलेंज है ये हमारे लिए, हमें इसको ठीक करना है। तो दो टिपिकल केसेस हम लोगों को चैप्टर में दे रखे हैं कि अर्बन केस अर्बन भी है, और मतलब गांव में किस तरीके से गरीबी होती है और शहरों में कैसे गरीबी हमें देखने को मिलती है। तो राम सरन की स्टोरी देखते हैं। 33 ईयर ओल्ड के हैं राम सरन, और वो डेली वेज वर्कर की तरह काम करते हैं व्हीट फ्लोर मिल में, रांची झारखंड में। यानी कि रांची शहर है झारखंड में, वहाँ पर 33 साल 33 ईयर ओल्ड राम सरन है। वो डेली वेज वर्कर यानी कि दिहाड़ी पर, यानी कि डेली के डेली वो काम करते हैं और उनको पैसे मिलते हैं। इस तरह की वो मजदूरी करते हैं व्हीट फ्लोर मिल में, यानी कि आटा, गेहूं से आटा बनाने की फैक्ट्री में वो काम करते हैं। वो अराउंड एक महीने में 1500 रुपीज़ 1 मंथ में कमाते हैं, और मतलब ये पैसा उनके लिए काफ़ी नहीं होता, और है ना, ऑब्वियसली 1500 रुपये एक फैमिली को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। उनके 6 लोगों की मतलब फैमिली है, जिसमें उनकी वाइफ है और 4 बच्चे हैं, जो कि 6 महीने से लेकर के 12 साल तक की एज के उनके बच्चे हैं। वो कुछ पैसे अपने गांव में मतलब अपने बूढ़े माँ बाप को भी भेजते हैं, जो कि रामगढ़ में रहते हैं। उनका फादर जो रामगढ़ के राम सरन के फादर हैं, वो एक लैंडलेस लेबर हैं, और मतलब वो भी दिहाड़ी पर काम करते हैं। बट देखिए ना, उम्र के साथ साथ इंसान काम नहीं कर पाता है ज़्यादा। तो राम सरन जो है वो अपने फादर को, मदर को भी गांव में पैसे भेजते हैं। एक कमरे के अपार्टमेंट में, मतलब एक झुग्गी झोपड़ी आप समझ लीजिए, उसमें ये रहते हैं। और वो ब्रिक से, और मतलब कच्चा सा वो घर है, कच्ची बस्ती में रहते हैं, और काफ़ी गंदगी भी उनके इलाके में है। सिटी के बाहर वाले वो इलाके में रहते हैं। उनकी वाइफ है संता देवी, जो कि पार्ट टाइम मेड का, मतलब घर में जाकर के नौकरानी का काम करते हैं, जो साफ़ सफाई का, और उनको महीने के 800 रुपये मिलते हैं। और वो थोड़ा बहुत मतलब दाल और चावल 2 समय दिन में खा लेते हैं, और ये सबके लिए एनफ नहीं है। वो माल नरिश्ड भी हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा जो है वो चाय की दुकान पर काम करता है, और उसको 300 रुपये महीने के मिल जाते हैं। 10 साल की उनकी जो बच्ची है वो छोटे अपने भाई बहनों का ध्यान रखती है, कोई भी स्कूल नहीं जाता है। उनके पास सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, जो कि उन्होंने अपने हाथ से बनाए हैं, और जूते तो उनके लिए लग्जरी है, यानी कि जूते तो मतलब एक कोई बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ हो जाती है उनके लिए। बच्चों के पास कोई भी हेल्थ केयर नहीं है, और वो मतलब बीमार पड़ते रहते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। ये केस हम लोगों ने देखा कि शहरी इलाकों में किस तरीके से गरीब लोगों की हालत होती है। अब रूरल केस, यानी कि गाँव के इलाकों में जो केस होता है, वो हम लोगों ने देखा। लखा सिंह की स्टोरी। लखा सिंह जो है वो एक छोटे से गांव में रहते हैं, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव है, मेरठ के पास। वहाँ पर लखा सिंह रहते हैं। उनकी फैमिली के पास कोई भी ज़मीन नहीं है, और वो छोटे मोटे काम करते हैं। कभी कभी उनको पैसे मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। एट टाइम्स वो 50 रुपये मतलब डेली की दिहाड़ी का काम करते हैं। बट इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू kg ऑफ वीट और दाल, या फिर और इवन वेजिटेबल्स फॉर टॉयलिंग इन द
फार्म थ्रू आउट द डे। तो कई बार तो मतलब पैसे भी नहीं मिलते, सिर्फ जैसे दाल सब्जी और ये सब मिल जाती है कि भाई इसको खा लेना, कई बार पैसे नहीं मिलते काम करने के और दाल सब्जी वगैरह मिल जाती है। 8 लोगों का परिवार है और इन छोटे छोटे से चीज़ों पर वो मतलब नहीं ज़िंदा रह सकते, मतलब बहुत मतलब खाने की कमी है उनके पास। लखा कच्चे घर में रहते हैं जो कि विलेज के बाहरी इलाके में बना हुआ है। वुमेन जो है फैमिली की वो पूरा दिन फॉडर काटने के लिए यानी कि चारा वगैरह काटती है और लकड़ी लेकर के आती हैं ताकि उस पर खाना बनाया जा सके। उनके जो फादर हैं लखा सिंह के, उनको वो टीबी के पेशेंट हैं और वो 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि मतलब टीबी के पेशेंट थे, वो ट्यूबरकुलोसिस था उनको और उनको प्रॉपर दवाई वगैरह नहीं मिली तो उनकी डेथ हो गई उसकी वजह से। उनकी मदर जो है उनको भी मतलब लखा सिंह की मदर को भी टीबी है। ऑल्दो विलेज में प्राइमरी स्कूल है बट लखा कभी भी वहाँ पर जो है नहीं गए हैं। और उन्होंने जब वो छोटे से थे 10 साल के तब से कमाना शुरू कर दिया था। नए क्लोथ्स नए कपड़े तो मतलब मुश्किल से ही साल में एक आध बार आते हैं और सोप और ऑयल जो है वो लग्जरी है, ना उनके पास साबुन है ना ही उनके पास तेल है, ये सब चीज़ें तो उनके पास हैं ही नहीं। तो ये गांव में किस तरीके से एक रूरल पुअर हैं उनकी स्टोरी हमने देखी। इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, व्हाट डू दे शो? दीज आर 2 टिपिकल केस दैट शो दैट पॉवर्टी मीन्स लैंडलेसनेस। पॉवर्टी का मतलब होता है कि भाई ज़मीन नहीं है, बच्चे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर, हंगर, भूखे रहते हैं, खाना नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है, हेल्थ अच्छी नहीं है और सर पर छत नहीं है, घर नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं है, करने को काम नहीं है। ये सारी की सारी कंडीशन हम लोग को पॉवर्टी में देखने को मिलती हैं। पॉवर्टी का मतलब इलिटरेसी भी होता है या फिर लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की फैसिलिटीज़, मतलब साफ़ सफाई नहीं होती, पढ़े लिखे नहीं होते, आसपास साफ़ सफाई नहीं होती है और पीने का साफ़ पानी नहीं होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों को पॉवर्टी में देखने को मिलती हैं। पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, तो जो सोशल साइंटिस्ट हैं जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं वो किस तरीके से पॉवर्टी को डिफ़ाइन करते हैं। तो इनकम के साथ जो पैसा कमा रहे हैं या फिर कंजम्पशन जो चीज़ें खा रहे हैं उसके अलावा भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि कोई इंसान पढ़ा लिखा है या फिर नहीं है। जैसे कि इलिटरेसी लेवल, कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। माल नरिशमेंट यानी कि उसके पास खाने को नहीं है, अगर पैसा नहीं होगा तो इंसान खाएगा कैसे। तो दे शो दैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। तो इससे हमें समझ में आता है पॉवर्टी का मतलब होता है कि कोई इंसान गरीब है तो उसके पास खाने को नहीं होगा और उसके पास रहने की भी जगह नहीं होगी। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। पॉवर्टी का ये भी मतलब होता है कि साफ़ पीने का पानी नहीं होगा और आसपास सफाई भी नहीं होगी। सैनिटेशन का मतलब होता है साफ़ सफाई। तो ये देखिए इस तरीके से गरीब लोग बेचारे मतलब रह रहे होते हैं। आगे है सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन यानी कि वो सोसाइटी से अलग थलग, हमने देखा ना कि जो गरीब इंसान है वो गांव के और शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं इस तरीके की झोपड़पट्टियों में। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी को हम लोग देखते हैं कि पुअर जो है वो ऐसे ही लोगों के साथ रहें जो पुअर हैं और जो सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होती है और उनको बेटर सराउंडिंग में रहने का मौका नहीं मिलता है। तो पुअर लोगों के साथ ही रहेंगे, शहर से कटे हुए, गांव से कटे हुए ऐसे इलाकों में रहेंगे जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, इनफैक्ट गंदगी होगी। तो ये होता है सोशल एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है अलग कर देना। तो ऐसे एरियाज़ में गरीब लोग रहते हैं जहाँ पर अच्छी फैसिलिटी नहीं होती और वो दूसरे गरीब लोगों के साथ ही रहते हैं, उनके मतलब वो बाकी अच्छे घरों के आसपास नहीं रह सकते हैं। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। तो वल्नरेबिलिटी की भाई ये कुछ कम्युनिटी हैं जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ज़्यादा ये है कि वो गरीब बने रहेंगे, जैसे कि SC ST OBC कम्युनिटी, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है, जैसे जो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर जिनके पास घर नहीं है या फिर जिनके पास खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं जो जिनकी कोई मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गरीब ही बने रहेंगे क्योंकि उनके पास पैसा कमाने के साधन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। पढ़े लिखे नहीं हैं तो नौकरी कहाँ से होगी, है ना। लैंड नहीं है तो खेती नहीं कर सकते हैं, दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कास्ट लाइक विडोज़, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो इन पर सबसे ज़्यादा उनकी मार पड़ती है। दे पोजेस ग्रेटर रिस्क एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर। जब नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, तब इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आगे का वल्नरेबिलिटी तक हम लोगों ने देख लिया। अब आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।